हेलो प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सभी को पता है कि नेक्स्ट मंथ से आपके 12th के मिड टर्म के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो आई होप कि आप सभी ने अच्छी से प्रैक्टिस कर ली हुई, क्योंकि आपका अप्रैल से ही सेशन स्टार्ट हो जाता है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और अगले महीने सितंबर है। तो अगले महीने आपके मिड टर्म के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो जहां तक मुझे लगता है कि आप सभी ने काफी अच्छी से मेहनत की है। अब आपका जो टाइम पीरियड है वो बेसिकली प्रैक्टिस का टाइम है। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। तो मैं आज आपके लिए अपना 5 साल का एक्सपीरियंस के थ्रू आज ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट किया मैंने, जो आपके एग्जाम में ऐसा लेके चलोगे छपेंगे छपेंगे, लाइक जैसे कि वो क्वेश्चन आने ही है, आपको पेपर में दिख जाएगा। ठीक है, तो जो भी आज मैं आपके सेशन में जितने भी क्वेश्चन है, 12th क्लास के फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है नेशनल इनकम, उनके सारे 4 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आज इस वाले पीपीटी में, ठीक है, बताए हैं। जिसमें से अराउंड कितने क्वेश्चन है? बस ये 10 से 12 क्वेश्चन ही हैं आपके, जो पूरे 4 चैप्टर को कंप्लीट करता है। ये चार चैप्टर के 10 से 15 क्वेश्चन, बस 10 से 15 क्वेश्चन ही आपके पास है, जो आपका फर्स्ट यूनिट कवर कर देगा। और जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो लिख लेना बेटा, कि आपके एग्जाम में दिखेगा ही दिखेगा। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि कितने साल से एक्सपीरियंस हो चुका है। ठीक है, हर साल बच्चे पढ़ा रहा हूँ मैं, हर साल उनके टॉपर्स होते हैं मेरे पास। तो इस साल भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मिड टर्म से ही आपकी प्रैक्टिस ऐसी हो जाए कि आपको फाइनल तक दिक्कतें ना आए। तो आज आपको मैं पहला जो क्वेश्चन है आपका है, वो चैप्टर फर्स्ट आपको पता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या चैप्टर है बेटा? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम फर्स्ट चैप्टर है। उसका पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, households and firms depend on each other, ठीक है, in the circular flow of income, तो जस्टिफाई द स्टेटमेंट इन द केस ऑफ टू सेक्टर मॉडल। तो सबसे पहले क्वेश्चन है बोला गया बेटा कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर हाउस होल्ड और फर्म बोथ आर डिपेंड ऑन ईच अदर, हाउ? अब एक चीज समझने में जो आता है यहाँ पे, ठीक है, तो आपको पता है कि हमारे इकोनॉमी के अंदर 4 सेक्टर्स होते हैं। कितने सेक्टर? 4 सेक्टर होते हैं। पहला सेक्टर होता है हाउस होल्ड, सेकेंड होता है फर्म, थर्ड होता है गवर्नमेंट एंड फोर्थ होता है आपका फॉरेन, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ROW। मतलब कंट्री को छोड़ के जितने भी वर्ल्ड में जो कंट्री है उसे बोलते हैं फॉरेन सेक्टर्स बोलते हैं। तो हाउस होल्ड, फर्म, फॉरेन सेक्टर एंड गवर्नमेंट, इसे बोलते हैं फोर्थ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। बट आपके 12th क्लास के अंदर ओनली 2 सेक्टर पढ़ना है, हाउस होल्ड एंड फर्म। क्या पढ़ना आपको? हाउस होल्ड एंड फर्म, ये 2 सेक्टर आपको पढ़ना है, हाउस होल्ड एंड फर्म। अब एक चीज पता है, देखो क्वेश्चन बोला गया आपका कि हाउस होल्ड एंड फर्म बोथ आर डिपेंड ऑन ईच अदर इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। तो हमारे पास कितने सेक्टर इकोनॉमी? 2 सेक्टर इकोनॉमी है, हाउस होल्ड एंड फर्म। दोनों का बेटा एक दूसरे पे डिपेंड है। कैसे डिपेंड है आप समझने आपके, हाउस होल्ड क्या करता है? ऑनर ऑफ द फैक्टर सर्विस। किसका ऑनर होता है? फैक्टर सर्विस का ऑनर होता है। ठीक है, और किसको देता है? फर्म को। फर्म क्या करती है? वो गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती है? गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करती है। किसको देती है? हाउस होल्ड को। एक चीज यहां देखना, हाउस होल्ड ने क्या किया? गुड्स एंड सर्विस, सॉरी, फैक्टर सर्विस फर्म को दिया, फर्म ने क्या गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन करके इसको दिया। ठीक है, अगर टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर मान लो हाउस होल्ड नहीं है, तो फैक्टर सर्विस आएगा? नहीं आएगा बेटा। जब फैक्टर सर्विस नहीं आएगा तो गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन होगा? नहीं हो पाएगा। तो फर्म किस पे डिपेंड है? हाउस होल्ड पे डिपेंड है। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो गुड्स एंड सर्विस, हाउस होल्ड क्या चाहिए? गुड्स एंड सर्विस। अगर फर्म नहीं होगी तो गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन नहीं होगा तो फर्म यूटिलाइज कर पाएगा। तो दोनों क्या है? एक दूसरे पे डिपेंड है ना। सेकंड चीज यहाँ पे देखना, जब यहाँ पे फैक्टर सर्विस दिया, ठीक है, तो फर्म ने क्या बनाया? गुड एंड सर्विस बनाया। उसके बाद फर्म क्या करेगी? फर्म बेटा हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट क्या देगी? फैक्टर पेमेंट करेगी। ठीक है, और जब हाउस ऑफ गुड्स एंड सर्विस को, अब पहले पैसा यहाँ था ना, पैसा कहाँ पहुंच गया? यहाँ पहुंच गया। जब गुड एंड सर्विस प्रोडक्शन कर रही, कंज्यूम कर रही है, तो हाउस क्या कर रही है बेटा? एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विस। तो हम कह सकते हैं कि बोथ हाउस होल्ड एंड फर्म डिपेंड ऑन ईच अदर इन द टू सेक्टर इकोनॉमी। कि हाउस होल्ड क्या देती है फर्म को? फैक्टर सर्विस, और फर्म क्या करता है उसका बेटा यूज करके गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन करके फर्म को, हाउस होल्ड को देती है। वैसे ही जब हाउस होल्ड जब पैसा दे रहा है, फैक्टर पेमेंट जब दे रहा है, तो उसके बाद हाउस होल्ड क्या करती है बेटा? एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड सर्विस। तो मनी क्या हो गया? फर्म के पास आ गया। तो इसी को बोलते हैं बेटा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या बोलते हैं उसको? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। की मनी क्या हो रहा है? सर्कुलर मतलब इस सर्कल के अंदर मनी क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। ठीक है, यहां से लेकर यहां से घूम घूम के वापस यहां आ रही है। तो ये ना पैसा यहां से यहां गया, यहां से फिर इधर आ गया, तो इसे बोलते हैं हम सर्कुलर फ्लो ऑफ
इनकम कहते हैं। ये था आपका पहला क्वेश्चन था, ठीक है। और पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया बेटा कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन के थ्रू हम चैप्टर को ही कंप्लीट कर लेंगे। मतलब अभी आपको इतना टाइम नहीं है कि चैप्टर पूरा डीपली पढ़ो, आपको मैं क्वेश्चन समझाऊंगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको मैं करूंगा बेटा चैप्टर के टॉपिक्स क्लियर करवा दूंगा। तो पहला टॉपिक था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये आपका कवर हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द स्टॉक एंड फ्लो, ठीक है, गिवन एन एग्जांपल ऑफ ईच अदर। अब सुनना, स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है। सबसे पहले स्टॉक का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम, व्हेन वी मेजर पॉइंट ऑफ टाइम, और फ्लो क्या होता है, व्हेन वी मेजर पीरियड ऑफ टाइम। मैं एग्जांपल देता हूं, सपोज करो आपके घर पे टंकी है, यहां देखना बेटा आपका, सबके घर पे टंकी होता है। अब घर पे टंकी है, ये टंकी है, इसमें पानी है, ठीक है। सुबह 8 बजे 8 PM पे मम्मी ने इसमें 10 लीटर पानी भरा, ठीक है। अब स्कूल से आए 2 बजे, मम्मी ने पूछा कि भाई छत पे जा और देख टंकी में कितना पानी है। इस बंदे ने टंकी में पानी देखा तो टंकी पानी था 2 लीटर। कितना पानी था, 2 लीटर। और मम्मी ने पूछा कि 8 लीटर पानी कहाँ गया। तो चुन्नू ने बोला कि मम्मी पानी यहां से पाइप से नीचे आया, ठीक है, वहां पानी नीचे गिरा से, तो यहाँ से पानी आ रहा है और यहाँ बाल्टी लगी हुई है, तो 6 लीटर पानी इससे फ्लो हो गया। अब कहने का मतलब बेटा स्टॉक एंड फ्लो समझना पे क्या होता है, स्टॉक का मतलब होता है जब आप किसी चीज को पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो 2 बजे कितना पानी था, 2 लीटर, सुबह 8 बजे कितना था, 10 लीटर। तो पॉइंट ऑफ टाइम ना कि एक पॉइंट पे कितना पानी था, 10 लीटर, यहाँ कितना बचा बेटा, 2 लीटर। ये हमारे लिए क्या है, स्टॉक, क्या हमारे लिए स्टॉक हो गया। और सुबह 8 से लेकर दोपहर के 2 बजे तक कितना पानी फ्लो हुआ है, टोटल 8 लीटर पानी फ्लो हुआ है। तो इसे बोलेंगे हम फ्लो। क्या बोले इसको, अब एक क्वेश्चन समझना, मैं बोलूं कि बेटा मुझे एक बात बताओ, सुबह 8 बजे पानी 10 लीटर था, दोपहर में 2 लीटर पानी बचा हुआ था, 8 लीटर पानी कितने बजे बहा गया, मतलब बह गया, बता सकते, कोई नहीं बोल सकता बेटा ये एग्जैक्ट इतने बजे पानी 8 लीटर फ्लो हुआ है, मतलब बहा है, नहीं बोल सकता। तो हम क्या बोलेंगे कि सर देखो, या तो पानी आपका 9 बजे बहा, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे, या फिर 1:30 पे, या फिर 2। तो ये सब क्या आपका बेटा पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, ये क्या आपका पीरियड ऑफ टाइम, कि इतने इतने बजे लाइक में भी पानी यूज हो सकता है, तो इसे बोलते हैं हम फ्लो, इसे बोलते हैं हम स्टॉक। तो स्टॉक का मतलब क्या होता है, व्हेन वी मेजर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर रहे हो, तो हमारे लिए स्टॉक। और जब आप पूरे टाइम पीरियड को मैटर कर रहे हो, मतलब मेजर कर रहे हो, तो उसे बोलते हैं हम फ्लो। क्या बोलते हैं उसको हम, फ्लो। तो स्टॉक का मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, फ्लो का मतलब पीरियड ऑफ टाइम हो गया। समझ आ गया जी आपका डेफिनेशन है। अब इसमें डिफरेंस बोला है, तो पहले डिफरेंस होगा बेटा इसका फॉर्मूला हो गया, सॉरी फॉर्मूला डेफिनेशन हो गया। तो स्टॉक का मतलब क्या होता है, स्टॉक रेफर्स टू द व्हेन वी मेजर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। फ्लो क्या हो गया, व्हेन वी मेजर पीरियड ऑफ टाइम। सेकंड पॉइंट है बेटा, स्टॉक क्या होता है, स्टैटिक कॉन्सेप्ट होता है, और फ्लो क्या होता है, डायनेमिक कॉन्सेप्ट होता है। थर्ड एग्जांपल देख लो बेटा कि 1 अप्रैल, सुनना एग्जांपल समझ जाओगे यहाँ पे, लाइक 31 मार्च को 2025 को रिजल्ट आया था बच्चों का, तो उसमें 35 बच्चे पास हुए, ठीक है। अब मैं बोलूं ये तो आपका स्टॉक क्या हो गया, स्टॉक, क्योंकि यहाँ पे क्या हमने पॉइंट ऑफ टाइम पे, मतलब एक टाइम क्या है 31 मार्च, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने बताया कि इतने बच्चे पास हुए। अब मैं बोलूं इसी में कि मैम बता रही कि मार्च में 2025 के अंदर 33 बच्चे पास हुए हैं, क्योंकि रिजल्ट 2 दिन आता है, 27 को भी रिजल्ट आया था और 31 को भी रिजल्ट आया था। तो ये क्या एक ही टाइम हो गया, एक ही टाइम हो गया, तो क्या हो गया हमारे लिए, ये हमारे लिए फ्लो हो गया। जैसे एग्जांपल हो तुम्हें कि इस डेट में, सुनना, इस डेट में 10 बच्चे पैदा हुए। कितने बच्चे पैदा हुए, 10। कौन सी डेट को, 31 मार्च को 10 बच्चे पैदा हुए, तो क्या हो गया, स्टॉक हो गया। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इतने बच्चे पैदा हुए तो स्टॉक हो गया। अब इसी को बोलूं कि मार्च मंथ में आपके 20 बच्चे पैदा हुए हैं, तो मार्च में कौन सी डेट को, 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को, डेट नहीं पता ना, तो ये हमारा क्या हो गया, पीरियड ऑफ टाइम हो गया। क्या होगा हमारे लिए, पीरियड ऑफ टाइम, कि 1 से लेकर 31 मार्च तक कितने बच्चे पैदा हुए, 20 बच्चे पैदा हुए हैं, तो हमारे लिए क्या हो गया बेटा, फ्लो हो गया। और एग्जैक्ट डेट कि 31 मार्च को इतने बच्चे पैदा हुए, तो हमारे लिए स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया। जैसे कि अगर किसी कंट्री मान लो मार्च या पूरे 2025 के अंदर हमने 100 कार प्रोडक्शन किए हैं, कितने कार, 100 प्रोडक्शन किए हैं, कब से लेकर 1 जन से लेकर 31 दिसंबर तक, कोई बीच में डेट नहीं एग्जैक्ट, तो क्या हो गया हमारे लिए, फ्लो हो गया। इसे बोलते हैं पीरियड ऑफ
टाइम। अब मैं बोलूं कि मार्च में या जैन में या फेब में इतनी गाड़ी का प्रोडक्शन हुआ है, या फिर 31 या लाइक 12 फेब को इतने प्रोडक्शन हुए हैं गाड़ी का, तो क्या हो गया मान ली पॉइंट ऑफ टाइम, इसे बोलते हैं हम स्टॉक कहते हैं। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? तो स्टॉक एंड फ्लो आपका हो गया यहाँ तक क्लियर। तो 2 क्वेश्चन ही हो गया आपके, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन जो है आपका है, वो थर्ड क्वेश्चन बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन के सेम ही है। क्या लिखा हुआ है? डिस्क्राइब द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन द टू सेक्टर इकोनॉमी। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले समझा दिया है, जिसका ये डायग्राम, ठीक है। तो इसमें लिखना क्या बेटा, इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है, इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी ओनली हाउसहोल्ड एंड फर्म, ठीक है, बोथ आर डिपेंड ऑन ईच अदर। हाउसहोल्ड इज ऑनर ऑफ द फैक्टर सर्विस एंड फर्म टेक द फैक्टर सर्विस फ्रॉम द हाउसहोल्ड। हाउसहोल्ड सॉरी फर्म प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विस एंड सेल देम टू किसे? हाउसहोल्ड को। सेकंड पॉइंट बेटा, द इनकम ऑफ हाउसहोल्ड इज द फैक्टर पेमेंट एंड फर्म produce goods and service to sell the household as an income of the expenditure on goods and service by the household। ये इसका आपका आंसर जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन बेसिकली बेटा दोनों ही सेम था। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या आपका, डिफरेंस करना बेटा। पहला पॉइंट क्या, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। सेकंड है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स एंड फाइनल प्रोडक्ट्स। 2 क्वेश्चन इसके अंदर। तो फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम, सबसे पहले फैक्टर इनकम क्या होता है और ट्रांसफर इनकम क्या होता है, सुनो। सपोज करो मैं आपको मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने से मुझे पैसा मिलेगा, तो मैंने कुछ लाइक कुछ मैंने काम किया ना, मैंने सर्विस दी है ना, तब मुझे सैलरी जनरेट की मैंने। मतलब अगर मैं काम करके पैसा जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसे बोलते हैं फैक्टर इनकम, उसे बोलते हैं फैक्टर इनकम। और ट्रांसफर इनकम क्या होता है, वो इनकम जो बेसिकली विदाउट एनी डू प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी, मतलब कोई मैंने कोई प्रोडक्शन नहीं किया, प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी नहीं की मैंने, फ्री का पैसा आ रहा है, उसे बोलते हैं हम ट्रांसफर इनकम। जैसे एग्जांपल दूं मैं, पॉकेट मनी, आपने कोई काम नहीं किया, पैसा मिलता है, ठीक है। उसके बाद स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, ये सब क्या हमारा ट्रांसफर इनकम है। इसे बोलते हैं बेटा वन साइड पेमेंट, कि जिसके लिए आपने कोई मेहनत नहीं की, वो आपको बस मिल रहा है, आपने कुछ दिया नहीं है, उसे बोलते हैं हम ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होता है, जब आप कुछ मेहनत कर रहे हो, जब आप कुछ काम कर रहे हो, काम करने में जो पैसा आ रहा है ना, उसे बोलते हैं बेटा फैक्टर इनकम। जैसे कि फैक्टर सर्विस दिया, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज, हमने एक दिया ना, तो पैसा मिलेगा ना, लैंड को मिलता है रेंट, ठीक है, उसके बाद वेजेस मिलता है, उसके बाद प्रॉफिट मिलता है, उसके बाद इंटरेस्ट मिलता है। तो ये सब क्या होगा हमारा फैक्टर पेमेंट, इसे बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। ठीक है, ये होगा हमारे लिए फैक्टर पेमेंट या फैक्टर इनकम हो गया। ठीक है, ट्रांसफर रिसिप्ट का मतलब होता है वो पैसा जो बिना किसी काम के मिल रहा है, स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन हो गया आपका, ठीक है, इसे बोलते हैं हम ट्रांसफर रिसिप्ट कहते हैं। सेकंड वर्ड सुनना, ऑलवेज इंक्लूड फैक्टर पेमेंट या फैक्टर इनकम इन द नेशनल इनकम, ठीक है, और ऑलवेज एक्सक्लूड द ट्रांसफर रिसिप्ट फ्रॉम द नेशनल इनकम, क्योंकि नेशनल इनकम में वही पैसा इंक्लूड करते हैं जो अर्न किया हो, ठीक है, ना कि फ्री का पैसा हो। तो फ्री का पैसा कौन सा है, ट्रांसफर रिसिप्ट, और मेहनत का पैसा कौन सा है, फैक्टर इनकम। तो हम ऐड क्या करेंगे, फैक्टर इनकम इंक्लूड होता है, ट्रांसफर रिसिप्ट इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि उसने किसी टाइप का कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी में काम या पार्ट नहीं लिया है। ये क्वेश्चन आपका हो गया। अगला क्वेश्चन आपका है बेटा इंटरमीडिएट्स एंड द फाइनल। सुनना, इंटरमीडिएट्स क्या होता है, फाइनल गुड्स क्या होता है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि मान लो आपको एक केक बनाना है, ठीक है, केक बनाना है, तो केक में क्या क्या चाहिए, मिल्क, आटा, ठीक है, शुगर चाहिए, तब क्या बनता है, केक बनता है। तो जो केक में आटा लगा, जो शुगर लगा, जो दूध लगा, और बना क्या, केक, तो ये तीन चीज क्या मिले, ये तीन चीज बेटा ए है मिले बेटा इंटरमीडिएट है, क्या मिले, इंटरमीडिएट गुड्स, क्या मिले, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स है, इंटरमीडिएट गुड्स है। तो ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस जितना भी चीज आप यूज करते हो प्रोडक्शन के अंदर, वो सभी हमारे लिए क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स होता है। और जो बन के बाहर निकलता है वो हमारे लिए क्या होता है, फाइनल होता है। क्या होता है मेरे लिए, फाइनल गुड्स होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल मान लो आपको चाय पीनी है, तो चाय के लिए क्या चाहिए, दूध चाहिए, चीनी चाहिए ना, तो वो मिले क्या, इंटरमीडिएट, बना के उससे मेरे को चाय बनाया, तो उसे बोलते हैं फाइनल गुड्स। ठीक है, अब इंटरमीडिएट क्या होता है बेटा, एक प्रोडक्शन के अंडर होता है, और फाइनल क्या होता है, प्रोडक्शन के बाहर होता है। इंटरमीडिएट नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होता है, फाइनल आपका नेशनल इनकम इंक्लूड होता है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपका हो गया यहाँ पे। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए इन टॉपिक्स का बेटा, तो मुझे एक कमेंट कर देना, मैं आपको डिटेल वीडियो
ठीक है, इन क्वेश्चंस के जिस भी क्वेश्चन को लगता है कि सर इसकी डिटेल वीडियो मुझे चाहिए, मेरे को लगा ऐसे क्लियर नहीं हुआ, तो मुझे कमेंट पे बता देना, मैं आपको डिटेल वीडियो इन टॉपिक्स की बना के आपको अपलोड कर दूंगा, जहां पे इससे भी इजी मेथड्स हैं। यहाँ तो मैंने बहुत इजी से समझाया बस, क्योंकि मुझे लगता है कि आपने पढ़ाई की होगी अप्रैल से, तो आपको बस लाइक रिफ्रेश करना है, आपको रिवीजन करवाना है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा जिससे आपको समझ आ जाए। अगर आपको लगता है कि सर इस क्वेश्चन में डाउट है, तो आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक है सर ये क्वेश्चन नंबर ये है, मुझे डाउट है, इसको मुझे वीडियो चाहिए, तो मैं आपको चीजें प्रोवाइड करवा दूंगा। अगला टॉपिक है बेटा, व्हाट इज द मेन, ठीक है, मेन बाय द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, एंड ठीक है डिस्कस इट्स वेरियस कंपोनेंट्स। अब देखो दो चीजें यहाँ पे सुनने, पहले यहाँ पे फैक्टर इनकम क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम क्या होता है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं बेटा नेफिया, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका जो फॉर्मूला होता है इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस में इनकम पे टू अब्रॉड, फ्रॉम पैसा आया टू पैसा गया, क्या बन गया हमारे लिए, नेफिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपका बन गया। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, देखो मैं बताता हूँ कॉन्सेप्ट बेटा इसका क्या है। सपोज करो ये आपका यूएसए और ये हमारा प्यारा भारत है। यूएसए के अंदर जो है मुन्नू काम कर रहा है, मुन्नू कहाँ का है, इंडिया का है। वैसे यहाँ पे एक जॉन नाम का बंदा काम कर रहा है, ये जॉन कहाँ का है, यूएसए का है। जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं, तो अगर मान लो इस बंदे ने, मुन्नू ने कमाया बेटा 100 रुपए, कितना कमाया 100 रुपए, और इसने कमाया बेटा 80 रुपीज, ठीक है। तो जब हम नेशनल इनकम की, डोमेस्टिक की बात करते हैं, डोमेस्टिक इसका पार्ट हो गया, और जब नेशनल की बात करेंगे तो ये पैसा यहां आएगा, ये पैसा वहां जाएगा। सुनना, अब किसकी बात कर रहे हैं, नेशनल की, किसकी बात कर रहे हैं, नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं। जब नेशनल इनकम की बात होती है, तो जितने भी वर्ल्ड में हमारे इंडियंस काम कर रहे हैं, वो सारा पैसा इंडिया आता है, और जितने भी इंडियंस इंडिया के अंदर जो भी काम कर रहे हैं फॉरेनर्स, उनका पैसा उस कंट्री में जाता है। तो जब हम बाहर से पैसा मंगवा रहे हैं, तो इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और कितना पैसा लेके आए बेटा, हम 100 रुपए लेके आए, ठीक है। अब जैसे हम बाहर से पैसा लेके आ रहे हैं ना, तो ये भी तो लेके जाएगा ना, तो इनकम पे टू अब्रॉड, इनकम पे टू अब्रॉड, और कितना लेके बेटा 80 करोड़। तो हमने जनरेट कितना किया, 100 माइनस में 80, 100 माइनस में 80, कितना जनरेट किया हमने 20, ठीक है। इसे बोलते बेटा देखो, इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस में इनकम पे टू अब्रॉड, क्या बनता है, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट का मतलब होता है एग्जैक्ट, क्या होता है हमारा एग्जैक्ट। तो जब भी नेट वर्ड यूज होगा बेटा, इसका मतलब होता है डिफरेंस, और किसका डिफरेंस है, फ्रॉम माइनस में टू का डिफरेंस, इसे बोलते हैं नेफिया। क्या बोलते हैं इसको, नेफिया, मतलब इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहा जाता है इसको। फॉर्मूला क्या है, फ्रॉम माइनस में टू है। यहां तक पॉइंट समझ आ गया। तो ये टॉपिक था आपका बेटा कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, ये मैं आपको समझा दिया कि नेफिया क्या होता है, ठीक है। तो नेफिया क्या होता है बेटा, नेट फैक्टर, नेट का मतलब एग्जैक्ट, किसका, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो फ्रॉम माइनस में टू, कितना पैसा लेके बाहर से आए और कितना आपने पैसा बाहर दिया। एग्जांपल दो, बहुत सिंपल एग्जांपल है, जैसे कि सपोज अभी रक्षाबंधन गया है, अब रक्षाबंधन में मान लो गेस्ट आते घर पे, ठीक है, तो मान लो बुआ जी घर पे आई, अब बुआ जी घर पे आई है, तो बुआ जी हमें पैसे देगी, मान लो बुआ जी ने मुझे पैसे दिया 1000 रुपए, ठीक है। अब बुआ जी के भी बच्चे थे, तो हमारी माता श्री ने उनको पैसे दिए, तो बुआ जी ने अगर मुझे 1000, कितने दिए, 1000 रुपए दिए है, मान लो यहाँ पे मैं हूँ, ठीक है, सॉरी उदासी हो गया बेटा, ये अरे यार जैसे सुनाता हूँ, मान लो यहाँ पे मैं हूँ हैप्पी, क्योंकि मुझे कितना पैसा मिला है, और ये हमारी बुआ जी है, तो बुआ जी ने मुझे कितना पैसा दिया, 1000 रुपए दिया, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम आ गया ना, पैसा आ रहा है। अब यहाँ पे हमारी माता जी भी है, और उनकी माता जी है, और बुआ जी का बेटा भी है, ठीक है। मान लो हमारी माता जी है, अब बुआ जी का बेटा भी था यहाँ पे, ये उनका बेटा है, तो हमारी माता श्री ने इनके बच्चों को दिया बेटा 800 रुपए, ठीक है। कितना दिया, 800 रुपए दिया, हमें मुझे कितना मिला 1000, इसको कितना मिला 800, तो मैंने लाइक अर्न कितना किया, बेनिफिट कितना मेरे को, तो बेनिफिट मुझे कितना बेटा 1000 माइनस में 800, कितना बेनिफिट हुआ 200 का, मतलब पैसा आया कितना 1000, गया कितना 800, तो मिला कितना मुझे बेटा 200, इसे बोलते बेटा नेफिया बोलते, सिंपल सा। तो पैसा आ कितना रहा 1000 रुपए, जा कितना रहा 800 रुपए, एग्जैक्ट पैसा कितना कमाया मैंने
200 कमाया, इसे बोलते हैं नेफिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिड टर्म के लिए बेटा। इससे कुछ कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट होता है, जैसे कि मान लो आपने पढ़ा होगा बेटा, पहला कंपोनेंट है इसका COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। पहला कंपोनेंट क्या है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो पैसा जैसे हमारी कंट्री के बाहर काम कर रहे हैं, वैसे ही वहां के लोग यहाँ भी काम कर रहे होंगे, ऐसे वर्कर्स काम कर रहे होंगे। तो जो पैसा हमारे लोगों ने वहां से कमाया वो लेके आएंगे, और जो यहाँ से पैसा लेके गए हैं वो लेके जाएंगे। तो नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, नेट का मतलब एग्जैक्ट कितना पैसा हम लेके आए और कितना पैसा गया है, इसे बोलते हैं नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट आता है इसके अंदर नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योर, मतलब प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योर, मतलब कि हमारे कंट्री के मान लो अंबानी या अडानी ने यूएसए में प्रॉपर्टी खरीद रखा हुआ, तो वहां से पैसा कमा के लाएंगे ना। वैसे ही मान लो टेस्ला के मालिक ने, ठीक है, हमारे इंडिया में इन्वेस्ट कर रखा होगा, तो यहाँ से पैसा लेके जाएगा। तो जब बाहर से पैसा लेके आ रहे हैं तो यहाँ से पैसा जा भी तो रहा है ना, इसे बोलते हैं नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अगला पॉइंट है बेटा, थर्ड कंपोनेंट जो इसका है वो है आपका नेट रिटर्न अर्निंग। रिटर्न का मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, वो पैसा जो किसी भी प्राइवेट सेक्टर के मालिक ने इन्वेस्ट कर रखा था, जो प्रॉफिट कमाया। जैसे प्रॉफिट के 3 पार्ट होते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, डिविडेंड और नेट, सॉरी कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और नेट, सॉरी बोल रहा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिटर्न अर्निंग। तो नेट का मतलब हो गया कि जो कंपनी का मालिक प्रॉफिट कमा रहा है बाहर से और जो इंडिया से पैसा लेके जा रहा है मालिक, तो उसका जो डिफरेंस क्या होगा? नेट रिटर्न, नेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो 3 पॉइंट इसका है। पहला पॉइंट इसका हो गया बेटा नेट कंपनसेशन एम्प्लॉय, सेकंड हो गया नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और एंटरप्राइज, एंड थर्ड पॉइंट क्या इसका? नेट रिटर्न अर्निंग। ये 3 कंपोनेंट है नेफिया के आपके। ठीक है, ये पहला आपका अगला क्वेश्चन भी खत्म हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बेटा आपका आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका मतलब आता है, 4 से 6 मार्क्स में है। तो क्या लिखा है? ट्रीटमेंट ऑफ द डिफरेंट आइटम्स इन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम, मतलब क्या ऐड होगा और क्या ऐड नहीं होगा, ये आपको बताना इसके अंदर होता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, फैक्टर इनकम इंक्लूड होगा तो बोले सर ये होगा, क्योंकि क्या है एज आपका फैक्टर पेमेंट्स, सॉरी फैक्टर सर्विस से पैसा आ रहा है तो इंक्लूड होता है। अब मैं बोलूं कि इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड होगा तो ये इंक्लूड नहीं होगा, बिकॉज ऑफ इफ यू इंक्लूड द इंटरमीडिएट वैल्यू देन इट्स लीड्स टू प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ठीक है, तो इसमें आपकी बुक में दिया हुआ बेटा पॉइंट्स लिखे हुए आई गेस 19 पॉइंट है, 10 इंक्लूड के और 9 नॉट इंक्लूड के, और डोमेस्टिक इनकम पॉइंट्स। तो आपको चैप्टर 2 और चैप्टर 4 के पॉइंट्स को रीड करना है, ठीक है, कि क्या इंक्लूड होगा और क्या इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, और मैं इसकी अलग से एक वीडियो बना दूंगा इस रिलेटेड, जो 19 पॉइंट्स है ना, इस रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगा सेपरेट, तो ये क्वेश्चन आपका उसमें कंप्लीट हो जाएगा। अब अगला कौन सा है? मेथड है। कौन सा आपका बेटा? मेथड। और कितने मेथड है आपके बुक में? नेशनल इनकम के 3 मेथड है। पहला मेथड है इनकम, सेकंड है बेटा एक्सपेंडिचर, और थर्ड मेथड है वैल्यू एडेड। इससे निकलता है आपका एनडीपी एफसी, इससे निकलता है जीडीपी एमपी, और इससे निकलता है जीवीए एमपी। ठीक है, तो 3 मेथड, 3 एग्रीगेट निकलते हैं। एक से एनडीपी एफसी निकलता है, इसे बोलते हैं हम डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, ये हमारा हो गया बेटा जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो आपको करना क्या है? 3 मेथड है इस बुक के अंदर, और एक क्वेश्चन आपका 100% 101% फिक्स है बेटा, एग्जाम में मिड टर्म में आएगा ही आएगा, लिख लो बात मेरी, एक क्वेश्चन आना ही है। और जहां तक मेरा मेरे साइंस काम करता है बेटा, आपका जो है अगर टीचर बहुत टफ क्वेश्चन बनाएगा तो आपका एक्सपेंडिचर मेथड से, और बहुत इजी से क्वेश्चन देगा, मतलब लाइक ऐसे नॉन इनकम मेथड। एग्जाम में करता क्या है ना, ये यूज करता, नहीं यूज करता, यूज करता है वैल्यू एडेड यूज कर देता है। ठीक है, तो देखा जा रहा है बेटा अभी वैल्यू एडेड मेथड के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आपको तीनों मेथड की प्रैक्टिस करना है, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। मैं एक बार फास्ट में इन तीनों मेथड को लिखवा देता हूं, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाए क्या क्या होता है इसके अंदर। इनकम मेथड का जो है फॉर्मूला जो होता है वो बेसिकली होता है, क्या निकलता है? एनडीपी एफसी। ठीक है, इसका होता है सीओई कंपनसेशन एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और एमआई, जिसके मेन कंपोनेंट है। अगला क्या है? एक्सपेंडिचर मेथड, इससे क्या निकलता है आपका? जीडीपी एमपी। इसके कंपोनेंट क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सेकंड है बेटा गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, थर्ड है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, एंड फोर्थ है नेट एक्सपोर्ट, एक्स माइनस में एम, नेट एक्सपोर्ट। ये कंपोनेंट किसका आपका इस वाले पॉइंट का बेटा एक्सपेंडिचर मेथड का है।
ठीक है। अब अगला जो मेथड है आपका वैल्यू एडेड, कौन सा मेथड है? वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। इससे क्या निकलता है? GVAMP निकलता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में इंटरमीडिएट कंजप्शन, ये इसका फॉर्मूला है। तो तीन मेथड, तीन फॉर्मूले, ठीक है। तो आपको करना है कि तीनों फॉर्मूले के पॉइंट्स को लर्न करना है, मतलब इनका समझना है, और इनके प्रिकॉशन जो है क्या इसके फॉलो करते हैं। जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो कौन कौन सा सेकंड हैंड गुड्स ऐड होगा या नहीं होगा, ठीक है। विंडफॉल गेन्स ये हो गया आपका, फैक्टर इनकम हो गया आपका, ट्रांसफर इनकम हो गया आपका, इंटरमीडिएट हो गया आपका, ठीक है, सेल ऑफ सेकंड हैंड हो गया, या कमीशन ऑन द सेकंड हैंड आइटम। तो क्या ऐड हुआ क्या नहीं हुआ, इन मेथड के प्रिकॉशंस भी आपको गिवन है, तो उसको भी आपको बस रीड करना है क्या हुआ क्या नहीं होगा बस, ठीक है। अब उसके बाद आपका जो है